अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो पहले इस सबको हम पीसेंगे, तो मैं मिक्सी में सारी चीज़ों को पीसूंगी। बाल है ना स्केल से निकल गए हैं, वहाँ पे नए बाल भी लाता है। और एलोवेरा का तो आपको पता ही होगा, प्याज का भी आपको पता ही होगा, ये चीज़ें हमारे बालों के लिए कितनी हेल्दी है। तो मैंने हेयर मास्क लगा दिया है, लेकिन यकीन मानो इतने सिल्की हो गए, इतने सिल्की हो गए और इतने सॉफ्ट लग रहे हैं ना, लेकिन इतने अच्छे मेरे बाल हो गए, इतने अच्छे हो रहे हैं कि ऐसे हो रहा है कि ऐसे हाथ है ना फेरते रहे। हेलो धर्माचार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और आज मैंने सोचा कि चलो आज है ना हेयर केयर करते हैं। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा बीच में। इसकी वजह से मेरा चेहरा भी देखो कितना ख़राब हो गया है और बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। क्योंकि हम जब ज़्यादा टेंशन लेते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो फिर हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, स्किन भी हमारी ख़राब हो जाती है। जैसे ये देखो अभी मेरी स्किन कितनी ख़राब हो गई। मैंने सोचा कि अपना ध्यान रखना है, तो जो मेरा गार्डन है उस गार्डन की कुछ चीज़ों से अपना मैं हेयर केयर करने वाली हूँ। तो हेयर मास्क बनाने वाली हूँ। तो मैं सोची कि आप सबसे भी मैं शेयर करूँ हेयर मास्क। बाजार में तो हम लेने जाते हैं तो बहुत महंगा होता है, लेकिन हम फ्री में हेयर मास्क बनाएंगे और काम हमारे अभी बाकी है। तो मैंने सोचा कि पहले ना हेयर मास्क बना के बाल में लगा के उसके बाद जो भी काम है वो काम करूँ। अभी है ना क्या है कि मौसम ऐसा है, इसकी वजह से बालों में ना मतलब कि खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है और थोड़ा सा डैंड्रफ भी हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो चीज़ें ज़्यादा बढ़े उससे पहले ना थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि पहले मैं ना महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ अपने बालों की, स्किन की कुछ ना कुछ केयर करती रहती थी। लेकिन अभी तो कई महीने हो गए हैं मैंने कुछ नहीं करवाया ना। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है बार बार केमिकल यूज़ करने से। तो मैंने सोचा कि चलो घर का एक DIY करते हैं और अपने बालों के लिए हेयर मास्क बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और मुझे पता है कि आप सबको ये अच्छा लगेगा और आप अप्लाई भी करोगे, क्योंकि मैंने कितनी सारी चीज़ें और टिप्स मैंने जो बोली है ना वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कोई चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा है, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो, आप भी वो यूज़ कर रहे हो, आपको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है मेरे साथ जुड़ के, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देखो मैंने कुछ चीज़ शेयर की है, वो बना रहे खा रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि कोई चीज़ मैं आपसे बता रही हूँ, आप वो चीज़ अप्लाई कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो किसी को और आप भी वो चीज़ मतलब यूज़ कर रहे हो, आपको यूज़फुल लग रही है। तो वो फिर मुझे भी ऐसे मन होता है कि नहीं, मैं जो छोटी भी चीज़ है ना वो सब आपके साथ शेयर करूं। तो बस आज हमारा हेयर मास्क बनाएंगे फ्री, मतलब कि कुछ भी इसमें पैसे नहीं लगेंगे, सब हमारी घर में चीज़ मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप आसपास गार्डन से भी ले सकती हो, वो आसानी से मिल जाएगी वैसी ही चीज़ है। तो ये देखो ये फूल है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। जासूद के फूल है जो हम जासूद बोलते हैं, वो है ना हिबिस्कस भी बोलते हैं और हम हमारी लैंग्वेज में इसको जासूद बोलते हैं। तो पीछे से इसकी ग्रीन डंडियाँ निकाल दी है और ऐसे मैंने 6-7 फूल उतार के आई हूँ। हमारे गार्डन में जो हुए हैं वो धो लिए हैं मैंने। तो ये 6-7 फूल लिए मैंने, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा है, बड़े हैं। और एक ये प्याज है जो मैंने छिलका उतार दिया है। इतना एलोवेरा है, क्योंकि मेरे बाल बड़े तो इसके लिए मुझे इतना एलोवेरा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी गार्डन से मिली है और ये हमारे किचन से मिली है। तो चलो इसका है ना हम पहले ये इसका छिलका उतारेंगे और इसके अंदर की जो जेल है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो पहले इस सबको हम पीसेंगे, तो मैं मिक्सी में सारी चीज़ों को पीसूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इसका कैसा लग रहा है इसका पेस्ट। और बाल मेरे धुले हुए हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप है ना बाल धो के उसके बाद इसमें अप्लाई करना, लेकिन मेरे बाल इतने गंदे नहीं हैं तो मैं ऐसे ही अप्लाई करूँगी। चलो इसको है ना पहले हम पीस लेते हैं। तो काम हमारे सारे पड़े हैं, लेकिन मैंने पहले सोचा कि ये वाला जो DIY है वो कर लूँ, उसके बाद हम काम करेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मेथी दाने को रात को भिगा के उसके बाद उसकी पेस्ट बना के लगाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि ये नए तरीका यूज़ करते हैं। ये जो हेयर मास्क है वो मैं पहली बार बना रही हूँ। और ये जो आपने कई बार देखा होगा, आप तेल लेते हो, शैम्पू लेते हो, आपके बाल घिरते हैं तो उसमें इस
फूल का तो फोटो होता ही है, लेकिन ये फूल है ना हमारे बाल को काला करता है, बालों को मजबूत करता है और हमारे जो बाल गिरते हैं वो बालों को रोकता है। और तो और जो आपके बाल है ना स्कैल से निकल गए हैं वहाँ पे नए बाल भी लाता है। और एलोवेरा का तो आपको पता ही होगा, प्याज का भी आपको पता ही होगा, क्योंकि आज इंटरनेट है, सब बता ही देता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप सर्च भी कर सकते हो ये चीज़ें हमारे बालों के लिए कितनी हेल्दी है। तो चलो मैं इसका पहले पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमको सारी चीज़ें पीसनी है, तो इसके लिए मैं पहले ना फूल पीस रही हूँ और प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके बाद उसको पीस रही हूँ, ताकि है ना कंटेनर में से थोड़ी सी है ना जगह बन जाए। तो ये हमारे से थोड़ी पीस जाएंगे तो कंटेनर में थोड़ी सी जगह बन जाएगी। उसके बाद हम एलोवेरा के ऊपर से एक साइड की हम छाल निकाल लेंगे और छाल निकालने के बाद हम चमचे के मदद से, मतलब कि जो चमची होती है उसकी मदद से पूरी जेल को निकालेंगे और उस जेल को हम मिक्सी में पीसेंगे। तो यहाँ पे जेल निकालते निकालते हमारे पूरे हाथ ऐसे एलोवेरा जेल से भर गए हैं। तो ये एलोवेरा जेल को हम वेस्ट जाने नहीं देते और छिलके के ऊपर भी जो एलोवेरा जेल बची है तो इससे हम अपना स्किन केयर भी कर लेंगे। तो एलोवेरा जेल का जो छिलका है उसका हम पूरे अपने फेस पे अच्छी तरह से मसाज करते हुए लगा लेंगे एलोवेरा जेल को, तो इससे हमारी स्किन भी शाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे हेयर मास्क को तब तक पीसना है तब तक एकदम वो स्मूथ ना हो जाए और इसमें जो एलोवेरा जेल है वो अच्छी तरह से पीस जाए, फूल है वो भी अच्छी तरह से पीस जाए और प्याज भी अच्छी तरह से पीस जाए। तब तक हमें इसको पीसना है और एकदम स्मूथ रेडी हो जाए तब हमको इसको बाहर निकालना है, मतलब कि कटोरी में निकालना है। और अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल है तो वो भी आप डाल सकते हो, कड़ी पत्ता के जो पत्ते होते हैं वो भी डाल सकते हो और मेथी दाना भी डाल सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नींबू डालना भूल गई थी, लेकिन ऐसे भी मेरा डैंड्रफ सारा निकल गया था एक बार यूज़ करने से। तो मैं देखती हूँ अगले वीक कोई नया DIY करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये पेस्ट हमारी ऐसे रेडी है, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो उसके बाद हमको अपने बाल को सारे सुलझाने हैं, बालों में जितनी भी उलझने हों उसको निकालने हैं और अच्छी तरह से हम अपने बाल को सुलझा लेंगे। बाल को सुलझाने के बाद हमको जो ये DIY बनाया है हेयर मास्क वो ऐसे बालों के 2 पार्टीशन करने के बाद ऐसे लगाते जाना है। और अगर आपके पास कोई और है आपके बालों में लगा दे सकता है तो उसको बोलना, वो लगा देंगे। मेरे पास तो कोई था नहीं तो मैंने खुद लगाया है। तो आप खुद से भी ऐसे लगा सकते हो, लेकिन आपके पास कोई है आपको लगा दे सकता है तो उसको बोलना, तो वो अच्छी तरह से आपको ऐसे लगा दे सकते हैं। तो मैं ऐसे 1 बाय 1 पार्टीशन करती जाऊँगी और पूरे बालों में ऐसे लगाती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो हमको है ना स्केल में ही लगाना है बालों की रूट में। जब हमारा ये DIY मतलब कि हेयर मास्क जाएगा तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपने बालों को। तो पहले मैं स्केल पे ही लगाऊंगी, उसके बाद बालों की जो लेंथ है उसके ऊपर लगाऊंगी। तो आगे तो हम लगा चुके हैं, तब पीछे की तरह मैं लगा रही हूँ। तो पीछे की तरफ है ना ऐसे मैं लगाती जाऊँगी। पीछे मैंने पार्टीशन नहीं किया था, डायरेक्ट ही लगाया था क्योंकि इतना मेरे पास बचा नहीं था, थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन जैसे तैसे मैंने पूरे बालों में मैनेज कर लिए, क्योंकि बाल है ना अभी तो मैंने कट करवाए हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। कट करवाए उसके बाद तो ऐसे हो रहा है क्यों मैंने बाल को कट करा दिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, बढ़ जाएंगे मेरे बाल। बढ़ते बहुत है और गिरते भी बहुत है। अभी तो फ़िलहाल बालों में ना डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया है और बाल भी देखो मेरे कितने गिर रहे हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ DIY करते हैं, नहीं तो जो सारे बाल हैं वो भी सारे गिर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लास्ट में जो बचा था वो भी मैंने ऐसे बालों की लेंथ पे लगा दिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों से मैं मसाज करने लगी। अगर कोई और मसाज कर देता तो कितना अच्छा लगता। तो आपको है ना नाखून नहीं घिसना, सिर्फ है ना उंगलियों की मदद से ऐसे आपके बालों में मसाज करना है। और अगर आपके पास कोई और है आपको कर देता है मसाज तो बात ही अलग है। तो उसके बाद मैं ना कंघी की मदद से ऐसे जो कंघी है
उसकी मदद से मैं अपने बालों को ऐसे सुलझाऊंगी। और जो हमने ऊपर हेयर मास्क लगाया था वो नीचे तक हमारे बालों की लेंथ तक आए। उसके बाद हम ये सारे बाल हैं उसको इकट्ठा करेंगे और ऐसे बांध देंगे ऊपर बालों को हम। तो मैंने हेयर मास्क लगा दिया है, तो मैं आधा घंटा या जब तक मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं अब बाल धोने, तब तक मैं ऐसे ही रखूँगी। उसके बाद धोऊंगी। तो उससे पहले ना तो फेस पे मैंने एलोवेरा जेल लगाई है और बाल में हेयर मास्क। तो अब हम बाकी के जो काम है वो कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो मेरे बाल है ना निकल गए हैं, मतलब कि पैचेस हो गया है देखो। तो थोड़ा सा अपना केयर करेंगे अब से, ये अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि टेंशन लेने से और कुछ चीज़ें हासिल नहीं होगी, बस बीमारियाँ और आपकी सेहत ख़राब और आपकी स्किन ख़राब, हेयर ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब होगी। तो इससे अच्छा है आपसे सारी चीज़ों को है ना साइड में करके अपने आप से प्यार करना सीखो। और दुनिया में ना कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि जब तक किसी को भी आपसे काम है तब तक वही आपको याद करेगा और आपसे रिश्ता रखेगा। मतलब मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी थिंकिंग हो गई है कि है ना कि हमें ना अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कि हम दूसरों को ध्यान रखने में, दूसरे चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि फिर अपने आप का ध्यान रखना हम भूल जाते हैं। तो मेरा ऐसा ही हुआ है कि बाल देखो ख़राब हो गए हैं, स्किन ख़राब हो गई है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना जल्दी से घर का काम कर लेती हूँ। घर पूरा हमारा बिखरा पड़ा है, तो सारा घर को मैं समेटती हूँ। उसके बाद मुझे सिलाई करनी है, तो सिलाई का भी वीडियो बनाना है। और मेरे पास वीडियोस तो इतने सारे पड़े हैं सिलाई के, लेकिन एडिटिंग करने का टाइम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ 8 दिन में 1 वीडियो या 2 वीडियो सिलाई के आ जाएंगे मेरे। तो उस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज्योत्सना महेश्वरी 20 वो सिलाई का चैनल का नाम है। तो बस थोड़ा सा काम करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हेयर मास्क लगाए उसको 1 घंटे ज़्यादा हुआ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि बाल वॉश कर लूँ। और सूख भी गया है देखो हेयर मास्क, तो बस मैं वॉश करने के लिए जा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे बाल अभी दिख रहे हैं और मैं जल्दी से वॉश करके आती हूँ। उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि हेयर मास्क का रिज़ल्ट कैसा आया है। तो बस जल्दी से मैं नहा लेती हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ, नहा के थोड़ी सी रेडी भी हो गई हूँ। सनस्क्रीन लगाई और बिंदी लगाई और सिंदूर किया। और बाल थोड़े थोड़े से गीले हैं, लेकिन यकीन मानो इतने सिल्की हो गए, इतने सिल्की हो गए और इतने सॉफ्ट लग रहे हैं ना बाल। तो 8-10 दिन में एक बार ऐसे कुछ ना कुछ अपने बालों में मैं ना हेयर स्पा या है मतलब कि हेयर केयर, मतलब कि क्या बोलते हैं, हेयर मास्क, ऐसे कुछ चीज़ें करेंगे। और स्किन भी देखो थोड़ी सी ना शाइनिंग ग्लोइंग हो गई, क्योंकि एलोवेरा जेल लगाया था हमने। और आईब्रो भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरा, तो मुझे आईब्रो करवाने भी जाना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा आईब्रो करवाने के लिए। और बाल भी हमारे सॉफ्ट हो गए। तो बस अभी बज रहा है 1:30, खाना खाना है, तो बस खाना खा लेती हूँ और बाल सूख जाएंगे तब मैं आपको इसका ना रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ऐसे भी आप रिज़ल्ट देख सकते हो, इतने वो लग रहे हैं, शाइनिंग लग रहे हैं बाल। तो बस अब खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, नींद हुई नहीं हुई ऐसा था। और अभी मैं उठी ना तो थोड़ा सा ऐसा मसाले वाले जो दारी होते हैं ना वो खाया है, तो मुंह जैसे जल रहा है। और स्किन भी हमारी देखो कैसे ग्लोइंग हो गई। और बाल भी इतने सॉफ्ट हो गए हैं ना, मतलब कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे बाल कितने सॉफ्ट और अच्छे लग रहे हैं। शाइनिंग भी आ गई। अभी थोड़ा सा घर में अंधेरा है तो आपको ऐसे दिख रहे होंगे, लेकिन इतने अच्छे मेरे बाल हो गए, इतने अच्छे हो रहे हैं कि ऐसे हो रहा है कि ऐसे हाथ है ना फेरते रहें, ऐसे हाथ ऐसे लगाते रहें, ऐसे हो रहा है। और चूड़ा बांध रही हूँ ना तो बाल खुल जा रहे हैं, सिल्की हो गए हैं। थोड़े से कर्ली मेरे बाल है, इसके लिए ऐसे लग रहे हैं। वैसे तो इतने अच्छे बाल हो गए। तो अब मुझे सिलाई करनी है, लेकिन मेरा सिलाई करने का मन नहीं हो रहा आज। कल भी मेरा इतना मन नहीं हो रहा था, तो सुबह थोड़ी देर सिलाई की थी। और ऊपर पंखा चालू है तो पंखे का पीछे से आवाज़ आ रहा होगा। और सिलाई करने का मन इसलिए इतना नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे बैक
मतलब कि बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। कटिंग किया होता है तो मैं स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन कटिंग करना होता है ना तब ऐसे सोचना पड़ता है कैसे करूँ क्या करूँ, और उसको मुझे वीडियो भी शूट करना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना मूड बनाऊँ और सिलाई का वीडियो बनाऊँ और सिलाई करूँ। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो अभी है ना बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं, और मैं थोड़ा सा घर के काम भी है वो भी करने हैं, लेकिन कुछ मन नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा है कि उठी हूँ और कुछ खाया है तो ऐसे मन हो रहा है कि फिर से सो जाऊँ। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, काम करती हूँ या फिर सो जाती हूँ, पता नहीं। कल तो मैंने ऐसे ही थोड़ी देर से रह के फिर मैं ऐसे ही लेट रही थी क्योंकि कमर में दर्द था, तो कुछ मन नहीं हो रहा था ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने का। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि थोड़ी देर लेट जाऊँ। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। इस व्लॉग में सिर्फ हेयर केयर और स्किन का थोड़ा सा था, और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में जो हमारा रूटीन व्लॉग होगा। और ये चीज़ें मैंने आपसे इसलिए शेयर की ताकि ना आपको भी कुछ मेरी तरफ से कुछ अच्छी सी बातें सीखने को मिले, और आप भी है ना अपने ऊपर अप्लाई कर सको, और आपको भी है ना थोड़ा सा मेरे से फ़ायदा हो इसके लिए। तो चलो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और देखो मुझे सर्दी हो गई, इतना मुझे तीखा लगा है। वो दाली होते हैं ना मसाले वाले, वो खाए मैंने, मुझे ऐसे मन हो रहा था कुछ खाने का, तो सर्दी जैसे हो गया, इतना मुझे तीखा लगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग हमारा रूटीन व्लॉग होगा। और एक अच्छी व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप है ना वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को है ना लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियो आप सबको कितने अच्छे लगते हैं। तो चलो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।